मैं बसंत सिंह सैनी, गांव गांधरा, जिला रोहतक, हरियाणा का रहने वाला हूं तथा पुराना पता मकान नंबर S161 पांडव नगर, नजदीक मदर डेयरी, यमुना पार, दिल्ली 92 में रहता था। हमारे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। फिर भी परमात्मा को पाने की चाहत व दुखों की निवृत्ति के लिए संतों व महंतों के पास आते जाते रहते थे, परंतु कहीं भी दुखों का निवारण नहीं हुआ। आखिरकार एक जाने माने संत श्री आसाराम बापू से मिले। उस समय बापू जी की संगत दिल्ली में लगभग 1000 थी, जिसके कारण बहुत नजदीक से मिलने का मौका मिला। हमने अपने दुख व परमात्मा पाने की जिज्ञासा उनके सामने रखी। उन्होंने हमें 7 मंत्र ओम गुरु हरि ओम, ओम ऐ नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री रामाय नमः व गायत्री मंत्र इत्यादि बताए, जिनमें से एक छांटने के लिए कहा गया और एक सोहम मंत्र जो श्वास के द्वारा सो अंदर व हम बाहर निकालकर जाप के लिए कहा गया। एकादशी व पूर्णिमा का व्रत, सोमवार का व्रत व अष्टमी का व्रत करने को कहा। ज्यादा से ज्यादा त्रिबंध प्राणायाम व सिद्धासन में बैठकर ध्यान लगाना व अनुष्ठान करना बताया। हमने मंत्र लिया तथा अपने दुख उनके सामने रोए तथा बताया कि हमारे ताऊ जी जो 40 वर्ष पहले मर गए थे, वह बहुत बड़ा प्रेत बना हुआ है। उसने हमारे 2 भाइयों को मार दिया, 8-10 भैंसों को मार दिया, 5-6 गायों को मार दिया। पशुओं का कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता। घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं, दुख के कारण बेहाल हैं तथा किसी भी काम धंधे को नहीं चलने देता। अब कह रहा है कि आपके पिताजी को लेकर जाऊंगा। हमने बापूजी से प्रार्थना की कि हमें बचाओ, परंतु 6 महीने बाद वह प्रेत हमारे पिताजी को भी ले गया। बापूजी ने कहा कि जो हुआ वह तो होना ही था। पशु आदि व धन की हानि तथा शारीरिक बीमारी तो पाप का भोग है, जो जीव के प्रारब्ध में लिखा होता है वह तो भोगना ही पड़ता है। आप भक्ति करो। हम परमात्मा प्राप्ति के लिए लगे रहे। बापू जी के समझाने के बाद हम परमात्मा प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से लग गए तथा मैंने यानी बसंत दास सबसे पहले श्री आसाराम बापू आश्रम दिल्ली में 40 दिन का अनुष्ठान महंत नरेंद्र ब्रह्मचारी की सलाह से किए। इसके बाद 40 दिन के 6 अनुष्ठान आसाराम बापू आश्रम पंचेड़ रतलाम मध्य प्रदेश में महंत काका जी की देखरेख में किए। उसके बाद 2 अनुष्ठान आसाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद गुजरात के मौन मंदिर में किए, जहां पर श्री आसाराम बापूजी से अच्छी तरह बात करने का मौका मिला। तब मैंने बापूजी से पूछा कि बापूजी, जिस परमात्मा को पाने के लिए मैं तथा सारा भक्त समाज लगा हुआ है, वह परमात्मा कौन है, कैसा है तथा कहाँ रहता है, बताने की कृपा करें। यह सुनकर बापूजी ने कहा कि आप लगे रहो, सब पता चल जाएगा, और बताया कि गीता जी के एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना है, और कभी मेरे दर्शनों की इच्छा हो तो एक क्रिया बताता हूँ कि 3 दिन तक एक कमरे में बंद हो जाओ। कमरे में बंद होने से पहले दिन खाना पीना छोड़ दो ताकि शाम तक लैट्रिन व बाथरूम से निवृत्ति हो जाए। उसके 3 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, न बाहर निकलना है, कमरे में रहो, त्राटक करो। घर जाकर मैंने यह 3 बार किया, परंतु बापू के दर्शन नहीं हुए। अनुष्ठान के समय जीवन मृत्यु से जूझकर बीमारी का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी परमात्मा पाने के लिए लगा रहा। सितंबर 2000 में संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग काठमंडी रोहतक में सुना, जिन्होंने तत्व ज्ञान के आधार पर गीता जी को समझाया। उसके बाद गीता जी का पाठ करने से मन में आने लगा कि गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं और बापू जी क्या बता रहे हैं। कहीं सचमुच हम भगवान के विरुद्ध तो साधना नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी के द्वारा बताए गीता जी के अनुवाद को समझा तो अंतरात्मा रोने लगी तथा बापू जी से मिलकर यह सब शंकाएं पूछनी चाहिए। मैं बापू जी के पास गीता लेकर गया तथा गीता जी को दिखाकर सब शंकाएं पूछी, परंतु बापू जी ने किसी भी शंका का समाधान नहीं किया। मैंने बापूजी से कहा कि बापूजी, आपको परमात्मा के बारे में नहीं पता तो आप भक्त समाज को अपने पास क्यों उलझा रहे हो। इस पर बापूजी मेरी तरफ घूर कर बोले कि तू क्या जाने भक्ति के विषय में,
मैं उठकर रोता हुआ अपने घर आ गया। परमात्मा की प्राप्ति न होने से तथा उलझे हुए जीवन को देखते हुए तथा हठ रूपी अनुष्ठान व व्रतों के करने से शरीर काफी कमजोर हो गया और मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी। फिर अन्य संतों यानी राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु श्री सतपाल जी महाराज, श्री बालयोगेश्वर जी महाराज, दिव्य ज्योति, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी मिशन, जय गुरुदेव मथुरा वाले आदि के पास भटका, परंतु जो निर्णायक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बताया वह उपरोक्त किसी भी संत व पंथ के पास नहीं है। मैं पश्चाताप करने लगा कि इस समय शायद पृथ्वी पर कोई भी संत ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा प्राप्ति हुई है और जो यह बता सके कि वह परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। यह विचार कर मैं फूट फूट कर रातों रोता रहा। संतों से विश्वास 38 मन में आने लगा कि जब श्री आसाराम जी जैसे सुप्रसिद्ध संत ही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं तो किस संत पर विश्वास किया जाए। संत रामपाल जी ज्ञान तो श्रेष्ठ बता रहे हैं, परंतु इनके पास जन समूह कुछ भी नहीं है। ये पूर्ण संत कैसे हो सकते हैं? यह शंका मन में आई। कुछ दिनों के बाद संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य हमारे गांव का मिला तथा मेरी कहानी सुनकर उसने मुझे फिर से परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में दोबारा लाकर बैठा दिया। मैंने 1 घंटे का सत्संग सुना और सत्संग के बाद रोता हुआ महाराज जी से मिला। महाराज जी ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि जिस संत के पास आप जाते हो वे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं। जैसा यह सब वे पहले ही जानते थे कि मुझे क्या चाहिए और मेरी शंकाओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने अपने चरणों में बैठाकर इस तरह से किया। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि पवित्र गीता जी अध्याय 9 मंत्र 25 में पितर पूजना अर्थात श्राद्ध निकालना मना किया है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वालों को मंद बुद्धि वाले लिखा है। गीता अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 तथा 20 से 23 तक। परंतु श्री आसाराम जी श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में श्राद्ध निकालने की श्रेष्ठ विधि बताते हैं। संत श्री आसाराम जी के साबरमती अहमदाबाद आश्रम से प्रकाशित पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक 135 मार्च 2004 में लिखा है कि भूत पूजने वाले तथा पितरों को पूजने वाले तथा अन्य देवी देवताओं को पूजने वाले क्या बनेंगे। पढ़िए पत्रिका के अगले अंक में। अगले अंक की पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक 136 अप्रैल 2004 पृष्ठ 19 में लिखा था कि भूत पूजने वाले भूत लोकों को प्राप्त होंगे तथा पितर पूजने वाले पितर लोकों को प्राप्त होंगे तथा श्री कृष्ण के पुजारी भगवान श्री कृष्ण जी के बैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। विचारें, श्री आसाराम जी द्वारा प्रकाशित श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में पितर पूजने की अच्छी विधि भी लिखी है। कृपया सोचें, कोई व्यक्ति यह भी कह रहा हो कि कुएं में गिरने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर स्वयं ही कुएं में गिरने का परामर्श भी कर रहा है तथा कह रहा है कि कुएं में गिरने की अच्छी विधि बताता हूं कि दोनों कदम उठाकर एकदम छलांग लगाएं। यह कुएं में गिरकर मरने की श्रेष्ठ विधि है। जो ऐसा नहीं करता वह दोषी है। क्या वह व्यक्ति नेक है? यह भूमिका श्री आसाराम जी संत कर रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि पितर व भूत पूजने वाले भूत व पितर बनकर भूतलोक व पितरलोक में जाएंगे जहाँ पर वे भूखे प्यासे रहते हैं, फिर उनको श्राद्धों द्वारा तृप्त किया जाता है। एक और विचारणीय विषय है कि जब अपने माता पिता जीवित थे तो वे प्रतिदिन कम से कम 2 बार भोजन करते थे। अब मृत्यु के पश्चात वे श्री गीता जी विरुद्ध साधना करके दुखदायी भूत व पितर योनि को प्राप्त कर चुके हैं। अब एक दिन के श्राद्ध से वे कैसे तृप्त हो सकते हैं? 364 दिन 38, जिसके लिए संत व गुरुजन दोषी हैं, जो भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं। शास्त्र ज्ञान से अपरिचित संत ही इस जीव को शास्त्र विधि रहित साधना करवाकर दुखदायी योनियों में डलवाते हैं। श्री आसाराम जी श्री शिवजी की उपासना का मंत्र ओम नमो शिवाय व श्री विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताते हैं। इसी के अतिरिक्त हरिओम, ओम गुरु आदि नामों में से कोई एक मंत्र अपनी इच्छा अनुसार चुन लेने को कहते हैं तथा सोहम को 2 हिस्से करके श्वास द्वारा सुमरण करना आदि मंत्र देते हैं, जो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। विचार करें,
कोई रोगी जिसके पेट में दर्द हो किसी वैद्य के पास इलाज के लिए प्रार्थना करे। वैद्य उसके आगे 6 प्रकार की गोलियां डालकर कहे कि जो तुझे अच्छी लगे इनमें से एक उठा ले, क्या वह वैध हो सकता है? पवित्र गीता जी अध्याय 8 मंत्र 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। इसका शब्दार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का तो इति यानी यह एक ओम एकाक्षरम यानी ओम एक अक्षर है, व्याहरण यानी उच्चारण करके, अनुस्मरण यानी स्मरण करने का, यह यानी जो साधक त्यजन देहम यानी शरीर त्यागने तक अर्थात अंतिम श्वास तक, प्रयाति यानी स्मरण साधना करता है, सह यानी वह साधक ही मेरे वाली, परमाम गतिम यानी परम गति को याति यानी प्राप्त होता है। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात 1000 भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है, अन्य कोई मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है। तथा अपनी गति को भी गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अनुत्तमाम अर्थात अति घटिया बताया है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 9 मंत्र 20 से 25 में कहा है कि जो तीनों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित विधि द्वारा मेरी साधना करते हैं तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक बना रहता है। तथा पितर पूजने वाले यानी श्राद्ध करने वाले पितर बनकर पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत पूजने वाले यानी 13वीं 17वीं बर्षी अस्थियां उठाकर गंगा आदि में क्रिया करवाकर प्रवाह करवाना, पिंड भरवाना आदि भूत पूजा है। भूत बनकर भूतलोक में चले जाएंगे, फिर पृथ्वी पर भी भटकते रहेंगे। यह पूजा अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक मनमाना आचरण है, इसलिए व्यर्थ है। प्रमाण गीता अध्याय 16 मंत्र 23 से 24। विशेष यहाँ चौथे अथर्ववेद का विवरण इसलिए नहीं है कि इसमें पूजा विधि कम तथा सृष्टि रचना अधिक है, इसलिए गीता अध्याय 18 मंत्र 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिससे तेरी पूर्ण मुक्ति होगी तथा परम शांति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तथा गीता अध्याय 15 मंत्र 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने पर उसके बताए अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधना 139। फिर उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक का कभी जन्म मृत्यु नहीं होता अर्थात अनादि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गीता बोलने वाला काल अर्थात क्षर पुरुष ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। संत रामपाल महाराज जी ने बताया कि अन्य सर्व संत कहते हैं कि पाप का भोग तो प्रारब्ध में लिखा होने के कारण जीव को भोगना ही पड़ता है, भक्ति करते रहना चाहिए, आने वाला दूसरा जीवन सुखमय हो जाएगा। कृपया विचार करें, किसी के पैर में कांटा लगा हो जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए किसी से प्रार्थना करे तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। क्या वह व्यक्ति ठीक सलाह दे रहा है? क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। पहले कांटा निकले फिर इस डर से जूता पहनेगा कि कहीं दोबारा कांटा न लग जाए। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के पूर्ण संत की शरण में आने से पाप रूपी कांटे का कष्ट समाप्त होता है। फिर साधक पूर्ण प्रभु की शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से कोई पाप रूपी कांटा कष्टदायक न हो जाए। सभी संतों ने पवित्र गीता जी के अनुवाद में अर्थों का अनर्थ किया है। गीता अध्याय 7 मंत्र 18 व 24 में अनुत्तमाम का अर्थ अति उत्तम किया है तथा अध्याय 18 मंत्र 66 में व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि अनुत्तम का अर्थ अति घटिया होता है तथा व्रज का अर्थ जाना होता है। तत्व ज्ञान के अभाव से तथा ज्ञानहीन गुरुओं के कारण ही सर्व भक्त समाज शास्त्र विधि रहित साधना करके मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहा है। पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। सर्व पवित्र धर्मों की पवित्र आत्माएं तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, जिस कारण नकली गुरुओं, संतों, महंतों तथा ऋषियों का दाव लगा हुआ है। जिस समय पवित्र भक्त समाज आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उस समय इन नकली संतों,
गुरुओं व आचार्यों को छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। उपरोक्त सच्चाई को आंखों देखकर मैं तथा अन्य परिवार के सदस्य संत रामपाल महाराज जी के चरणों में लगे हैं। पूरे परिवार में कोई बीमारी नहीं रही और जो भूत कभी परिवार के किसी सदस्य को मार देते थे, किसी पशु को मार देते थे, काम धंधे को नहीं चलने देते थे, वे घर से ही नहीं गांव से भी भाग गए हैं तथा दूसरे रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, जो अब भी श्री आसाराम जी के पुजारी हैं। वहां जाकर भूत कहते हैं कि उनके बसंत आदि के घर तो परमात्मा का निवास हो गया है, उनको परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत मिल गए हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते। संत रामपाल जी से उपदेश के पश्चात हम पूरी तरह से स्वस्थ व पर 140 हमारे परिवार व रिश्तेदारों के लगभग 200 सदस्यों ने संत रामपाल जी महाराज का उपदेश प्राप्त कर लिया है, जो पहले श्री आसाराम जी महाराज के शिष्य थे। संत रामपाल जी के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर लगभग 10,000 श्री आसाराम जी के शिष्य भी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं। वे भी मेरे की तरह पश्चाताप कर रहे हैं। मेरी भक्त समाज से प्रार्थना है कि जिनको भी परमात्मा पाने की तड़फ है, तलाश है, कृपया परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर अपने जीवन को सुखी बनाएं तथा परमात्मा को प्राप्त करें। भक्त बसंत दास, मोबाइल नंबर 905327। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृपया पढ़ें पुस्तक ज्ञान गंगा।